नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरुण तिवारी निर्णय सिविल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, सुपर टेट की क्लास में आज हम लोग करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में आज जो चर्चा होगी वह G20 सम्मेलन जो भारत में भी आयोजित किया गया उसी विषय पर आपसे सविस्तार चर्चा करेंगे। G20 यानी सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे G20 क्या है। ग्रुप्स ऑफ द 20 यानी जो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो देश है दुनिया के, उन्हीं 20 टॉप 20 देशों की अर्थव्यवस्था वाले देशों को मिलाकर के G20 सम्मेलन की स्थापना यानी संगठन की स्थापना किया गया। यह जो अभी दिल्ली में आयोजित हुआ है वह G20 का 18वां सम्मेलन है। यानी अब तक 17 सम्मेलन हो चुके। जो दिल्ली में आयोजित हुआ वह 18वां सम्मेलन था। 18वां यानी यह सम्मेलन था। कहां पे हो रहा है? नई दिल्ली यानी भारत में। कौन सा स्थान पर हो रहा है? नई दिल्ली में प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में आयोजित किया गया यह 18वां आपका G20 सम्मेलन। भारत मंडपम याद रखिएगा। और यह भारत मंडपम जो मॉडल है यह अनुभव मंडपम के मॉडल से प्रभावित है। अनुभव मंडपम कहां पर है? कर्नाटक में है मित्रों। यह गुरु बसवन्ना के द्वारा बनाया गया अनुभव मंडपम यानी कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय की स्थापना करने वाले गुरु बसवन्ना के द्वारा क्या किया गया? एक अनुभव मंडपम डिबेटिंग रूम बनाया गया था। उसी अनुभव मंडपम के मॉडल पर ही भारत मंडपम कहां पर? प्रगति मैदान दिल्ली में बनाया गया। और इसी भारत मंडपम पर क्या हुआ? यानी G20 का सम्मेलन हुआ। यानी 9 से लेकर 9-10 सितंबर 2023 को यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। G20 जो है वह दुनिया के 20 मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। इसमें कौन से देश शामिल है? दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका, रूस, चीन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, सऊदी अरब, अफ्रीका, तुर्की और ब्रिटेन और यूरोपीय संघ भी शामिल हुआ है। यानी ये जो दुनिया के टॉप 20 देश हैं इन्हीं को शामिल किया गया। ये जो 18वां सम्मेलन जो दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हुआ इसकी थीम क्या थी रही है मित्रों? इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। और इसका मतलब क्या है? एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। यानी एक पृथ्वी है एक परिवार के रूप में और सभी का भविष्य एक जैसा है। इसका लोगो क्या रहा है मित्रों? कमल का फूल और धरती और पूरा का पूरा तिरंगा का रंग बना हुआ था और जिसपे देवनागरी लिपि में लिखा था भारत। अगला यानी जो आगामी बैठक होगी यानी कौन सी? 19वां ग्रुप G20 सम्मेलन जो होगा वह रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित होगा मित्रों। और 18वां जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ इस सम्मेलन में एक नया सदस्य भी जुड़ा है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इसमें कौन सा देश शामिल हुआ? वह शामिल हुआ है मित्रों अफ्रीकी संघ शामिल हुआ है। दक्षिण अफ्रीका नहीं शामिल हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी आपका अफ्रीकी संघ शामिल हुआ। कुल अफ्रीकी देश जो है वह कुल एक अपना अफ्रीका महाद्वीप के जो कुल देश हैं उसमें कुल देशों की संख्या कितना? कुल 53 देश हैं। वो सारे के सारे एक साथ सम्मिलित हो गए। क्लियर है मित्रों? यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी अब ग्रुप 20 को हम लोग अब क्या बोलेंगे? ग्रुप 21 भी कहा जाएगा। यानी G20 के स्थान पर G21 हो गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? नया सदस्य कौन सा बना? वह अफ्रीकी संघ। दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण अफ्रीका पहले से ही शामिल था। यहां पर जो डिसीजन लिया गया क्या खास डिसीजन था जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा? यानी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाया गया। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनाया गया जिसको GBA कहा जा रहा है। इसमें कुल 9 देश शामिल हुए। यानी तत्काल में 9 देशों ने इस गठबंधन पर शामिल हो गए। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन।
और इसमें जो 9 देश शामिल थे, भारत, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, इटली, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, ये 9 देशों ने मिलकर के वैश्विक जैव ईंधन अलायंस बनाया। यह जो जैव ईंधन होगा मित्रों, वह चीनी से यानी गन्ने से बनता है, मक्का से बनता है, बायोडीजल जट्रोफा से बनेगा, पेंगोमिया से बनाया जाएगा, और इसमें इथेनॉल का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे ज्यादा देश है वह अमेरिका है। पूरी दुनिया में जितना भी इथेनॉल बनता है मक्का से या फिर आपका उससे गन्ना से, ज्वार से, जौ से, उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है? अमेरिका। 52% अमेरिका। ब्राजील कुल 30% उत्पादन करता है। भारत कुल विश्व का 3% भारत करता है। लगभग अगर हम देखें 85% के आसपास यही 3 देश उत्पादन कर रहे हैं इथेनॉल का। यह भी आपको ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। यानी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का निर्णय कहां पर लिया गया? तो 18वें G20 सम्मेलन में जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ उसी में इसका निर्णय लिया गया। यहां पर जो दिल्ली में सम्मेलन आयोजित हुआ भारत मंडपम में, उसमें कुछ खास बिंदु थे चर्चा करने वाले। वो क्या था मित्रों, जो आपके एग्जाम में, क्योंकि कला एवं संस्कृति का पार्ट भी सम्मिलित है और यहां पर कुछ खास कला संस्कृति का प्रदर्शन भी किया गया। यहां पर भगवान नटराज की कांस्य प्रतिमा लगाई गई थी और ये ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो नटराज प्रतिमा है भगवान शंकर जी की नृत्य करते हुए एक मूर्ति होती है और यह जो नटराज की मूर्ति है वो चोल परंपरा से यानी चोल शासकों के द्वारा बनाया जाना शुरू हुआ था। चोल शासक यानी तमिलनाडु में है, चोल शासकों का परंपरा रहा है, उन्हीं के द्वारा ये कांस्य प्रतिमा बनाया जाता था। यहां पर क्या किया गया, उड़ीसा के सूर्य मंदिर का यानी कोणार्क चक्र का भी प्रदर्शन किया गया। यानी यहां पर दिखाया गया वो विदेशी जो आपके मेहमान, अंतरराष्ट्रीय मीडिया जो यहां पर आई हुई थी, उन्हें सूर्य मंदिर को दिखाया गया। यहां पर नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया। यानी नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त शासक कौन, कुमार गुप्त के द्वारा निर्मित किया गया और बाद में इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा, ये दुनिया का ऐसा पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जिसे बख्तियार खिलजी ने क्या किया, जलाकर नष्ट कर दिया। यहां पर तंजावुर पेंटिंग का प्रदर्शन किया गया। तंजावुर पेंटिंग यानी तंजावुर चित्रकला जो है वह तमिलनाडु का है, ये याद रखेंगे। यही से आपका तमिलनाडु एग्जाम में आपके लिए प्रश्न बनेगा। तंजावुर जो पेंटिंग है, तंजावुर जो चित्रकला है वो किस राज्य का है? तो आपको याद रखना होगा तमिलनाडु का। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक जी थे वह कहां पर घूमने गए? वह अक्षरधाम मंदिर उनको घुमाया गया, मतलब दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी गए। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति जी आए थे वो ताजमहल घूमने गए थे। क्लियर मित्रों? इन कला प्रदर्शन का भी आप सभी को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि को समझ लें। G20 की जो स्थापना होती मित्रों कहां पर? वर्ष 1999 में कहां पर? बर्लिन में। बर्लिन मतलब आपका जर्मनी में हो रहा है। G20 में जो राष्ट्र प्रमुखों का शिखर सम्मेलन शुरू हुआ वह 2000, यानी शुरू में तो केवल क्या है, यानी केवल अधिकारियों की बैठक होती थी। बाद में 2008 से इसमें राष्ट्र प्रमुख जो होगा वह भी सम्मिलित होगा। क्लियर है मित्रों? इसकी वार्षिक बैठक होती है और इसका मुख्यालय कहीं नहीं है, यानी हर साल बैठक होगी। जैसा मैंने अभी बताया कि 19वीं जो G20 का सम्मेलन होने वाला है वह कहां पर होगा? तो वह आपका ब्राजील में होगा। क्लियर फ्रेंड्स? इन पॉइंट्स को आप सभी लोग जरूर अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे। इस तरह से रोज आपके पास 1-2 वीडियो जरूर आपके पास जाएगा, उन तथ्यों को जरूर तैयार आप करते रहेंगे। ठीक है मित्रों? तब तक के लिए नमस्कार।